नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पुलकित मोहन सिंगला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम इस विषय में बात करेंगे कि अच्छी आत्मा होने का दावा करने वाली गंदी आत्माओं को कैसे सबक सिखाया जाए। दोस्तों, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट विषय है उन लोगों के लिए जिनके शरीर पे कोई जिन होता है या इस तरीके की आत्मा होती है जो अपने आप को अच्छा बताने का प्रयास करती है, या इस तरीके का जिन होता है जो अपने आप को अच्छा मानता है, पवित्र मानता है, या अपने आप को देवता की पदवी दे देता है। सेल्फ प्रोक्लेम्ड कहते हैं ना, बहुत लोगों के शरीर पे ऐसे जिन होते हैं या प्रेत होते हैं जो अपने आप को बहुत पवित्र मानते हैं, बहुत अच्छा मानते हैं, बहुत उच्च कोटि का मानते हैं। और जिन भी ऐसे होते हैं जो अपने आप को, अगर वो दिखाई भी दें तो सफ़ेद वेशभूषा में दिखाई देते हैं और ख़ुद को बहुत पवित्र, साफ़ सुथरा, सफाई पसंद मानते हैं कि घर साफ़ होना चाहिए, बंदा साफ़ सुथरा रहे, हर चीज़ सफाई से हो, इतनी बारी नहाना हो। तो जो रोगी होगा वो कम से कम दिन में 10 दफ़ा नहाता रहेगा, हर वक्त साफ़ सफाई करता रहेगा, उसको ज़रा सा भी कहीं से चले तो वहाँ से पोछा लगना चाहिए। तो इस तरीके का एक्सट्रीम जो उनके अंदर भाव होता है, ये दर्शाने का कि हम तो बहुत अच्छे हैं। उनको खुशबू बहुत पसंद होती है, और क्योंकि प्रेत आत्माओं को स्वाभाविक है, खुशबू से प्यार होता है, अच्छी महक से प्यार होता है और आकर्षण उसकी तरफ होता है। तो ये जो जिन होते हैं या इस तरीके की प्रेत आत्माएँ होती हैं जो जिन बन जाती हैं, या ऑलरेडी अपने आप को देवता बोलने वाले कि मैं तो देवता हूँ, इस तरीके के जो जिन होते हैं ये काफ़ी सफाई पसंद होते हैं, काफ़ी ज़्यादा मतलब गंदगी से परे होते हैं। तो जिस भी अगर ये किसी के शरीर पे आ जाते हैं तो वो इंसान ओवर कॉन्शियस, ओवर सफाई वाला हो जाता है। उसके अंदर आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट ओसीडी हेयर। ओसीडी का भी कई पेशेंट्स ओसीडी के भी प्रेत रोगी हो सकते हैं, और ये इंडिपेंडेंटली होने वाला विकार भी हो सकता है। बट जहाँ पे ऑलरेडी पोजेशन आता हो, भूत प्रेत दिखाई देते हों, सवारी आती हो, जिन की आती हो सवारी, या उस तरीके की एक्सटर्नल पैरानॉर्मल फोर्स महसूस होती हो, दिखती हो, उसके और भी लक्षण होते हैं जो अगर साथ में मेल खाते हों, और साथ में इस तरीके की एनर्जी अगर सफाई के पीछे, जैसे बहुत लोग, कई ऐसे पेशेंट होते हैं कहते हैं कि वो मेरे साथ रहता है, वो कहता है यहाँ से गंदा है, यहाँ से नहीं चलना, जहाँ जहाँ से मैं चल रहा हूँ वहाँ पहले पोछा लगना चाहिए। तो इस तरीके से टॉर्चर वो करते हैं। तो इस तरीके से जो सफाई पसंद जिन होते हैं या ओवर सफाई पसंद प्रेत आत्माएँ होती हैं, ये अच्छा होने का दावा करती हैं, खुद को देवता या देवी बोलना शुरू कर देती हैं। ऐसा ये इसलिए करती हैं ताकि आप कभी भी इन्हें शरीर से हटाओ नहीं, और इनको हटाने का, उतारने का प्रयास ना करो, किसी के पास जाओ नहीं। धीरे धीरे ये उस इंसान को खोखला करती चली जाती हैं, पागल बनाती चली जाती हैं, और एट द एंड ऑफ द डे एक दिन जान लेके आत्मा को साथ ले जाती हैं। तो इनकी जो ये ढोंग होता है अच्छा होने का, सफाई पसंद होने का, कि हमें तो गंदगी पसंद नहीं बिल्कुल भी, तो इनको इन्हीं के वार से परेशान किया जा सकता है, सबक सिखाया जा सकता है। बहुत लोग मेरी धुनी यूज़ करते हैं ऐसे जिन्नों को भगाने के लिए, ऐसी गंदी प्रेत आत्माओं को भगाने के लिए नारियल के उतारे हमारे यूज़ करते हैं। तो उसी में ऐड ऑन कर रहा हूँ मैं एक और विधि आज आपके लिए। आपने करना क्या है, जब आप हमारे क्रिया वाले नारियल से उतारा करें अपने पेशेंट का जिसके ऊपर जिन या कोई ऐसी सफाई पसंद प्रेतात्मा है या सफाई पसंद जिन है, तो उसका उतारा 7 दफ़ा एंटी क्लॉकवाइज करने के बाद हमारे क्रिया वाले नारियल से, मैं सिर्फ उसी की बात कर रहा हूँ, मैं और किसी के किसी चीज़ की बात नहीं कर रहा, जो हमारे क्रिया वाले नारियल आप मंगवा के जिनसे उतारा करते हो, उससे उतारा करके जब आप नारियल जला दोगे और वो जब नारियल जल के बिल्कुल राख हो जाएगा, तो उसके बाद आपने उस राख को ठंडी हो जाने के बाद, या आधी भी ठंडी हुई है, तो उसके बाद आपने उस राख को नाली में फेंक देना है। क्या आपने करना है, गंदी नाली में फेंक देना है। आपके घर की बाहर कोई नाली बह रही हो उसमें भी आप उसको फेंक सकते हैं। गंदी नाली जिसमें शिट है, टॉयलेट है, इस तरीके की नाली में आपको फेंक देना है। आपके घर के आंगन में या चौक में भी ड्रेनेज या सीवर का वो हो सकता है, जो छोटा नाली का वो होता है ना, जिसके ऊपर नन्ही ट्रैप होता है नाली का, तो वो जो 3 इंची का नाली होती है उसमें भी आप उसको राख को फेंक सकते हैं। पर घर के बाहर वाली नाली में आपने फेंकना है, घर के अंदर किसी बाथरूम की नाली में नहीं फेंकना। घर के बाहर कोई भी नाली गंदी हो वहाँ पे आप उस राख को फेंक दीजिए। तो अपने आप जो ये अच्छाई पसंद जिन होते हैं या अच्छाई पसंद प्रेत आत्माएँ होती हैं, इनको बहुत बड़ा झटका लगता है, ये तड़पती हैं उस गंदगी में जाके, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है हमारे क्रिया वाले नारियल में वो नेगेटिविटी ट्रैप हो जाती है।
टेम्पररी तौर पे जब हम उसको जलाते हैं, उसका अग्नि तत्व ख़त्म करते हैं, तो उस टाइम वो उस राख में ही बैठी होती है, अशांत हुई हुई, परेशान हुई हुई, बिना किसी शक्ति के। और उसी टाइम अगर हम उस राख को सीधा नाली में फेंक दें, गंदी नाली में जिसमें शिट है, टॉयलेट है, तो इनकी जो शक्ति है और क्षीण होती है, और ज़्यादा ये व्याकुल हो जाती है, परेशान हो जाती है, इनकी अकल ठिकाने आ जाती है, कहते हैं सबक सीख लेती हैं। अच्छा, तो कहते हैं ना, जो दावा कर रहा है अच्छाई का, मुझे तो बहुत सब कुछ साफ सुथरा चाहिए, उसके साथ उल्टा करो। ले, तेरे को हमने उतारा इस नारियल के माध्यम से, तेरा उतारा किया, तुझे इस नारियल में बिठाया और तुझे गटर की नाली में फेंका हमने, तो तू शरीर को अगर नहीं छोड़ेगा तो रोज़ बार बार तेरे को हम इसी तरह नाली में फेंकेंगे। तो हो सकता है वो बाद में कहे, भाई मुझे क्यों फेंकते हो नाली में, शरीर पे आके तुमने मुझे वहाँ गंदगी में फेंक दिया। जब हम रिपीटेडली इस प्रोसेस को करेंगे, रेगुलरली उस राख को नाली में फेंकेंगे, गंदी नाली में फेंकेंगे, तो इस तरीके की एनर्जीज पागल हो जाती हैं, परेशान हो जाती हैं, व्याकुल हो जाती हैं, और फिर यही निर्णय लेती हैं कि यहाँ रहने का कोई फ़ायदा नहीं, क्योंकि ये एक सेकंड भी, एक मतलब एक बदबू का कण भी नहीं बर्दाश्त कर सकती। और ये कह लीजिए कि एक पॉजिटिव साइड, सफाई पसंद, खुशबू पसंद होते हुए ये नेगेटिव होती हैं। कहते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, हमें दिखाई देता बहुत अच्छे हैं, हमारी अपनी ज़िंदगी में हमें ऐसे लोग मिलते हैं बहुत अच्छे बहुत अच्छे, पर असल में वो बहुत गंदे होते हैं। तो इसी तरीके से जो डबल पर्सनैलिटी होती है इन लोगों की, मरने के बाद भी ऐसी प्रवृत्ति रखने वाले लोग होते हैं, जो दिखावा करते हैं हमारी ऑरा बहुत क्लीन है, प्योर है, हमारी तो जी वाइट ऑरा है, हमें तो जी सफाई पसंद है, मैं तो जी देवता हूँ, मैं तो इसकी भलाई के लिए इसके शरीर पे आया हूँ, मैं तो इसको बचा रहा हूँ, अरे तुम मेरी बात मानो, ये पूजा पाठ बंद कर दो, तुम मेरी ही पूजा करो, ये करो। तो ये इसी से, इनकी इन बातों से ही पता लग जाता है कि ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। और जो सफाई पसंद है, खुशबू पसंद है, क्योंकि इसमें उल्टा होता क्या है, जितनी आप खुशबू जलाओगे उतना इनको खुशी मिलती है कि वहाँ मज़ा आ रहा है। जितनी ज़्यादा आप सफाई करते हो उसके मुताबिक, उसने कहा मैं यहाँ से चल के जाऊँगा, या दोबारा पोछा लगाओ, दिन में 10 दफ़ा पोछा लगा, उसको खुशी होगी। तो हमने करना क्या है, उल्टा, तुझे पोछा लगवाना, हम पोछा लगाते ही नहीं, एक ही बारी लगेगा, अब तूने वहाँ से जाना है जा, नहीं जाना मत जा। पर क्या करें, प्रेत रोगी बहुत उपद्रव करता है, तो घर वाले मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि वो प्रेत रोगी को नहीं तो तंग करता है, उसके शरीर पे बैठ के उसको प्रताड़ना देता है। तो ऐसे में सबसे जो आसान उपाय है, सबसे ईजी इलाज यही है, आप मेरे क्रिया वाले नारियल मंगवाइए, रोगी को बिठाइए, उसका उतारा कीजिए 7 दफ़ा, माथे पे नारियल टच करके एंटी क्लॉकवाइज उस नारियल को जलाइए हवन कुंड में, घर के आंगन में या बालकनी में, और जलाने के बाद उस राख को गंदी नाली में फेंक दीजिए, जिसमें टॉयलेट स्टूल वगैरह होता है। गंदी नाली को, घर के बाहर कोई गंदी नाली है, छोटा सीवर बॉक्स है, उसमें डाल दीजिए। ले, तू घड़ा सफाई वाला बन रहा है ना, घड़ा खुशबू वाला बन रहा है, अब तू जा, बंद बदबू में जा, गटर में जा तू। तो ये एक अपने आप में बहुत अचूक वार होता है ऐसी ऊर्जाओं के ऊपर, जो अपने आप को देवता बोलते हैं। क्योंकि जो ये देवता अपने आप को सेल्फ प्रोक्लेम करने वाले जो जिन होते हैं कि मैं तो देवता हूँ, इस तरीके के जो जिन होते हैं, इस तरीके की जो आत्माएं होती हैं, ये वाकई में सफाई पसंद होती हैं, वाकई में इन्हें खुशबू पसंद होती है। ये बदबू नहीं बर्दाश्त कर पाते, गंदगी नहीं बर्दाश्त कर पाते। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको अपना घर गंदा करना है, नहीं, वो नहीं करना आपने, पर इनको हमने उस गंदगी तक पहुँचाना है। और उसका सबसे खूबसूरत माध्यम मैंने जो क्रिया वाले नारियल निकाले हैं वो है, आप हमारा नारियल मंगाइए, अभिमंत्रित होता है, ये मंत्रों द्वारा बंधा हुआ होता है, इसमें आत्मा आए बगैर नहीं रह पाती। जब उतारा होता है तो टेम्परेरी तौर पे इसमें आ जाती है, और हम उतारा करके फिर उसको जलाते हैं, अग्नि तत्व उसका घटाते हैं, मैंने कल की वीडियो में भी आपको बताया था। तो उसके बाद उस राख को गंदी नाली में फेंकिए, अपने आप ऐसा सबक सीखेंगी आत्मा ऐसी कि अपने आप भक्ति दिखाई देगी। और हमें अलग अलग हथकंडे अपनाने पड़ते हैं ऐसी गंदी ऊर्जाओं से लोहा लेने के लिए, ऐसी एनर्जीज़ को सबक सिखाने के लिए, क्योंकि वही वाली बात है, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। आप अपने भौतिक जीवन में ही देख लो, गंदे लोग मिल जाते हैं, पापी लोग मिल जाते हैं, सुधरते हैं? नहीं सुधरते ना, पूरी ज़िंदगी काटनी पड़ती है ना उनके साथ। समाज में भी वैसे दुश्मन पल जाते हैं, सुधरते हैं? वो नहीं सुधरते ना। तो वही गंदी फितरत मरने के बाद रहती है। तो ये जो उपाय मैंने आपको नया आज बताया, इसको ज़रूर आजमाइएगा, बहुत फ़ायदा मिलेगा। और उन्हीं लोगों के लिए आइए जो मेरे क्रिया वाले नारियल ले रहे हैं, उन्हीं के लिए ये उपाय मैं लेके आया हूँ। जिनके पास नहीं है हमारे क्रिया वाले नारियल, उनके लिए मैं कुछ भी रिकमेंड नहीं करूँगा अभी, क्योंकि ये उपाय उसी नारियल के माध्यम से ही हो सकता है जो हम देते हैं।
तो इसको ज़रूर आप उपाय को ट्राई कीजिएगा। आप क्रिया वाले नारियल मंगवा सकते हैं। आपको सिंपली मोबाइल नंबर 8130331007 पे संपर्क करना होगा। डिस्क्रिप्शन में आपको डिटेल्स मिल जाएंगी, ईमेल एड्रेस भी जिस पे आप अपनी कोई भी परेशानी है वो लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हैं मुझसे फ़ोन पे बात करने के लिए, अपनी कोई भी रेमेडीज़, पर्सनलाइज्ड रेमेडीज़ लेने के लिए। और वेबसाइट पे जाके भी धुनी ऑर्डर कर सकते हैं घर की शुद्धि के लिए। और नारियल क्रिया वाले ज़रूर मंगवाइए, उनसे उतारा कीजिए, और उतारा करने के बाद नारियल जला के उसको गंदी नाली में फेंकिए। मज़ा आ जाएगा, इतनी जल्दी आपको आराम आएगा। तो इसी तरह सुनते रहिए, प्यार देते रहिए। ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स में बताइए वीडियो कैसी लगी। मैं हूँ आपका दोस्त पुलकित मोहन सिंगला।